वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में मज़ीद कोई बात किए बगैर मैं कहना चाहूँगा कि कैटरेक्ट पे बात हो रही है और उसके इलाज पे बात करेंगे। डॉक्टर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, कैटरेक्ट का वाहिद इलाज सर्जरी? बिल्कुल। और कोई तरीक़ेकार नहीं है? कोई दवा, कोई ड्रॉप? नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग अक्सर दावा करते हैं अखबारों में भी कि हमारे पास ये अद्वियात हैं, ये दवा डाल दें मोतिया गुल जाएगा। अब तक कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं वरना है। हम भी यूज़ कर रहे होते। सर्जरी इसकी कितनी देर की होती है? सर्जरी कितनी, इट वेरीज फ्रॉम सर्जन टू सर्जन, बहुत वेरिएबिलिटी है इसमें। हमारे अपने हॉस्पिटल में इट वेरीज फ्रॉम, खैर मैं आपको कम वाला टाइम नहीं बताता, लेकिन एवरेज क्या टाइम है? एवरेज टाइम 10 से 15 मिनट। अच्छा, मैंने सुना है, जो मेरे बाखबर ज़राए हैं, कि इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ सर्जरी, जो सबसे कम वक्त में जो सर्जरी वो आप कर रहे हैं। दुनिया का नंबर 1 तो मैं नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि इस पर कोई वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं है। लेकिन एक जापानीज सर्जन है जिसने पाकिस्तान में भी आके भी, इंटरनेशनल भी, वो ख़ुद अपने मुंह से कहता फिरता है कि मैं फास्टेस्ट सर्जन हूँ। लेकिन उसका जो टाइम है फास्टेस्ट सर्जरी का 1.5 मिनट जो डॉक्यूमेंटेड है, वो हम 2-3 दफ़ा जब एक्चुअली, अक्सर हम तो इतना स्टॉप वॉच लेके टाइम नहीं कर रहे होते, लेकिन 1.5 मिनट तो हम कर चुके हैं। 1.5 मिनट? हाँ, 1.5 मिनट में कंप्लीट प्रोसीजर हो चुका है काफ़ी दफ़ा। कि इतनी जल्दी क्यों करते हैं डॉक्टर साहब? ये भी तो एक सवाल है। असल में आँख जो है बहुत नाजुक चीज़ है। आँख को बहुत देर तक ओपन रखा नहीं आ सकता। आँख के अंदर बहुत देर तक इंस्ट्रूमेंट्स रखने अच्छी बात नहीं होती। तो एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू डूइंग एंड यू नॉट कॉजिंग एनी एक्सीडेंट, इट्स बेटर टू बी इन एंड आउट एज सून एज पॉसिबल। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जब मैं इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रहा था, जब मुझे कैटरेक्ट सर्जरी करनी आ गई, तो रजिस्ट्रार्स को वो लोग अपनी वेटिंग लिस्ट कम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा केसेस करने को दिया करते थे वीकेंड्स पे। तो वो वीकेंड्स पे करते थे हम केसेस, वो रखते थे पूरे दिन की लिस्ट, ठीक है। और मेरी सर्जरी, मैं एक्चुअली, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक शब कदर पे दुआ की थी कि मेरी सर्जरी की स्किल्स को अल्लाह ताला बेहतर कर दें। ठीक है। क्योंकि मैं नया नया ट्रेनिंग होने गया था, मैं आधे घंटे में कैटरेक्ट करता था, हमारे कुछ सीनियर्स थे वो 10-15 मिनट में निकाल देते थे। मैंने कहा कैसे करते हैं। तो वहीं पे रहते हुए एक वक्त ऐसा आया कि मोफिल्स आई हॉस्पिटल जहाँ मैं ट्रेन हुआ हूँ, हमारा चीफ ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी ने मुझसे वहाँ पे ही पूछा था, आज़म तुम कैटरेक्ट सर्जरी इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? क्योंकि वो उन 6 सालों में मैं आधे घंटे से, इंग्लैंड में जब तक था 6 मिनट पे पहुँच गया था, 6-5 मिनट पे। तो यहाँ पर आके मज़ीद वो एफर्ट है अपनी सर्जरी को स्पीड अप करने का, तो हम एज ए सेड मिनिमम तो 1.5 मिनट तक पहुँच ही गए। 2 मिनट 3 मिनट में तो रूटीनली सर्जरी होती है, उसका तो कोई इशू नहीं। लेकिन ये हुआ ये करता था कि वो लिस्ट होती थी पूरी 12 केसेस की। नर्सेज भी तंग होती हैं, वीकेंड पे आई हुई हैं, हम भी कहते थे। तो मेरी कोशिश होती है नमाज जमात से पढ़ूँ। अच्छा। तो 1:30 बजे जमात होती थी वहाँ पे, करीब हॉस्पिटल था। मैं कहता था या अल्लाह जब जल्दी से लिस्ट ख़त्म करा दें तो मैं नमाज़ पढ़ने चला जाऊँ। तो ये एक मेरी बेसिकली उसका जो मुहर्रिक था वो ये नहीं था कि सर्जरी। आज मैं एक बात कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब के लिए, अब ये बात इन्होंने खुद कही है इस प्रोग्राम में। अभी डॉक्टर साहब जब पहुँचे तो प्रोग्राम जब शुरू हो गया था तो डॉक्टर साहब इधर नहीं थे। उन्होंने कहा था जब मैं आऊँगा तो मुझे मगरिब की नमाज़ जो है वो जमात के साथ पढ़नी होती है, तो 2-3 लोग यहाँ पे तैयार रखना जिनके साथ मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ूँगा। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी बात है कि आप, हम लोग तो खैर दुनियादारी में ज़्यादा रहते हैं, तो आप कहीं पे भी जमात के बगैर, मतलब बगैर नमाज नहीं पढ़ते? मैं जमात के बगैर नमाज नहीं पढ़ता। मतलब अगर मैं बिल्कुल ये कर रहा हूँ, कोशिश ये है मैं अपनी। अच्छा हाँ, एक दूसरी चीज़, अच्छा कि आपने नमाज का जिक्र कर दिया, मेरी कोई ऑपरेटिंग लिस्ट 2 रकत नमाज सलातुल हाजा के बगैर भी शुरू नहीं होती। ये जो स्पीड का मामला है ना, ये इसकी इब्तदा भी इस वजह से होती है कि अल्लाह से मदद ले ली, और अगर एंड भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के पास, अल्लाह ताला कोई अपना काम जो है ना, जो अल्लाह ने हुक्म दिए ना, अगर आप वो नियत करें अल्लाह ताला उससे कभी रोकते नहीं। अल्लाह ताला उसको फैसिलिटेट नहीं। आप हर सर्जरी से पहले सलातुल हाजत की 2 रकत नमाज पढ़ते हैं? हमेशा। चले माशाल्लाह, ये इंग्लैंड से कर रहा हूँ मैं। ये एक नई चीज़ आज पता चली है। और मेरे ख्याल में तमाम लोगों को, तमाम सर्जन्स को, तमाम दुनिया के हर काम करने से पहले सबको सलातुल हाजत ज़रूर पढ़नी चाहिए। बरकत होती है ना? बरकत, ये असल में बरकत होती है। लेकिन भाई आप भी डॉक्टर हैं और सर्जन्स को इससे ज़्यादा इस चीज़ का पता किसको होता है कि जो सर्जरी आपने परफेक्ट कर दी, ज़रूरी नहीं कि उसका रिजल्ट परफेक्ट आ जाए। बिल्कुल सही। आपकी जहाँ सर्जरी ख़त्म होती है उस वहाँ पे उसका मसला ख़त्म नहीं हो गया पेशेंट का। शिफा का जो मामला है वो बहरहाल अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। डॉक्टर साहब ये बताइए, कॉम्प्लिकेशंस, टाइम हमारे पास बहुत कम है, पहली बात एहतियात क्या करनी चाहिए सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद ही कोई बहुत लंबी चौड़ी एहतियातें नहीं है। सिर्फ ये है कि गंदे हाथ या गंदी चीज़ें आँखों के करीब ना जाएँ। धूल मिट्टी में बंदा दूसरे दिन ही ऑपरेट करने मुँह धोना तो स्ट्रिक्टली ज़रूरी है। ज़रूरी तो लिख के रखा हुआ है पेशेंट्स को, क्या क्या थक गए भाई दूसरे दिन से आँख में पानी चला जाए, आँख को बंद करके धोएं अच्छी तरह। ये तो एक प्रैक्टिस है ना हमारी कल्चरल के, भाई आँख को पानी नहीं लगना। ये उस ज़माने की बात है जब टाँके लगा करते थे, जब इंसिशंस
8-8 मिलीमीटर के होते थे, अब तो इंसिशन सेल्फ सीलिंग होता है, वो 24 घंटे में बंद हो जाता है। ओके। लेकिन वो जो आँख में ड्रॉप्स डालने की वजह से डिस्चार्ज बनता रहता है, वो बैक्टीरिया का खाना है। अब वो आँख जब आप नहीं धोते, आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, 2 दिन मुँह नहीं धोएं, तो आँख इतनी चिपकी हुई होगी। वो चिपकी हुई क्यों होगी? क्योंकि डिस्चार्ज निकल रहा है, मैल जमा हो जाता है। तो मैंने तो ऐसी ऐसी गंदी आंखें देखी हैं लोगों की, और इतना मैं डांटता हूँ लोगों को समझा। अच्छा, खवातीन अपने घर में किचन में कब जा सकती हैं? ये भी बड़ा इशू। दूसरे दिन। ये जो सर्जरी है ना, देखें मैं बताऊँ आपको, ये जो सर्जरी है ना, दिस सर्जरी इज मेंट टू पुट यू, इफ यू डू इट एट द राइट टाइम, इट्स मेंट टू पुट यू बैक टू वर्क द नेक्स्ट डे। मेरे प्रोफेसर जिन्होंने मुझसे ऑपरेशन आगा खान में कराया, दूसरे दिन काम पे आए। डॉक्टर साहब ये बताइए, हमारे पास अब सिर्फ 1 मिनट रह गया है। ओके। ये बड़ा मसला है, लेकिन इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब हमें छुट्टी वाले दिन अवेलेबल हो सकते हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि 1 मई को, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कैटरेक्ट सर्जरी के बाद? कैटरेक्ट सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं। क्या क्या है मसला? उसकी मेन कॉम्प्लिकेशंस जो ये हैं कि दौरान ऑपरेशन मोतिया निकालते वक्त, ख़ास तौर पर अगर वो हार्ड हो गया है तो पीछे विट्रियस में या जली में गिर जाए, तो उसके लिए फिर हमारे जैसे रेटिना सर्जन्स की खिदमत चाहिए होती हैं उसको निकालने में। एक और कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि पूरा मोतिया नहीं गिरे, लेकिन वो एक मेम्ब्रेन है बहुत डेलिकेट सी, जो कैटरेक्ट को और जेली को सेपरेट करती है, वो फट जाए ऑपरेशन के दौरान, जो रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो उसको भी उसी वक्त बर वक्त ट्रीट करना होता है। अगर वो ट्रीट नहीं हो, उसको उस वक्त ड्यूरिंग द ऑपरेशन मैनेज नहीं कर पाएँ, तो फिर उसकी अपनी मसले होते हैं और ये इनका असर नज़र पे पड़ता है। उसके अलावा कैटरेक्ट जब बहुत हार्ड हो जाता है तो कैटरेक्ट की निकालने की प्रोसेस में जो कॉर्निया है वो कभी कभार टेम्परेरली या परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कैटरेक्ट सर्जरी में देखी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन मोतिये के पकने से पैदा होती हैं। मोतिया यानी जितना आपने कहा अर्ली स्टेज में निकालते हैं? हाँ बिल्कुल अर्ली, ऐसा भी नहीं। एक्चुअली मैं मज़े की बात बताऊँ, अब तो ये ट्रेंड बनने वाला है। आइंदा के 5 साल 10 साल कैटरेक्ट सर्जरी का एक मज़ीद रेवोल्यूशन देखने वाले हैं। जब पेशेंट आएगा 40 साल पे, भाई मेरी नज़र कमज़ोर होगी, नज़दीक में प्रॉब्लम हो रही, कह रही है अब आप निकलवा लें, ये होगा। अभी तो ये लगता है कि कोई डॉक्टर साहब कुछ ठीक अर्ली ज़्यादा अर्ली बात कर रहे हैं कि दिस इज़ गोना हैपन। डॉक्टर साहब, अफसोस की बात यह है कि वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में आने का। और ये कि अल्लाह ताला जिस तरह से आप बाजमात नमाज की जो है हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को भी इस बात पे जो है हम फॉलो करें इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और बात यह है कि इस दुनिया में जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त दे देता है, दौलत दे देता है, शौहरत दे देता है, तो हम फिर अल्लाह ताला को भुला देते हैं। आज के दिन के हवाले से सिर्फ एक बात ही कहूँगा, चाहे वो 23 मार्च है या जो भी कोई भी ख़ास दिन है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपने आप को मत भुलाएं। हम सब बहुत मामूली सी मखलूक हैं। अल्लाह ताला किसी को शौहरत देता है, इज़्ज़त देता है, दौलत देता है, वो सब एक आजमाइश है, ठीक है। अच्छे इंसान बने, और अच्छे इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे मुसलमान बन जाइए, आप बाइस रहमत हों। इस प्रोग्राम ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को सब्सक्राइब करके अपने सवालात से हमें आगाह कर सकते हैं। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।